बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज के लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम पिकअप करने जा रहे हैं वो है एविडेंस ऑफ मार्जिनल विटनेसेस। डियर फेलोस, थोड़ा सा पहले मार्जिनल विटनेसेस को आप समझ लें, उसके बाद हम इनकी एविडेंस के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो बेस्ड होगी आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 कानून शहादत ऑर्डर 1984 और आर्टिकल 79 और इसके साथ दो लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की और एक हाई कोर्ट की। इस पर हमारी आज की डिस्कशन मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेटेस्ट है 2022 SCMR पेज 933। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की है, जो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, 2022 LHC 7034। और इसी के साथ 2017 YLR नोट है 419। डी फेलोस, मार्जिनल विटनेसेस उन गवाहान को कहते हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो अग्रीमेंट लिखा होता है या इबारत लिखी होती है और उसके नीचे बॉटम में उनके नाम दिए जाते हैं और उनकी मौजूदगी में बेसिकली वो जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट किया गया होता है। मिसाल के तौर पर अगर A और B के दरमियान एक अग्रीमेंट टू सेल हुआ किसी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक, तो जो एग्जीक्यूटेंट हैं यानी A पार्टी और B पार्टी, उनके सिग्नेचर तो आएंगे ही। इनके साथ एज पर द रिक्वायरमेंट आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जैसे अग्रीमेंट टू सेल है तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसमें दो विटनेसेस का होना ज़रूरी है। तो अब इनके मौजूदगी में जो अग्रीमेंट टू सेल जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है तो इनके नीचे सिग्नेचर आएंगे और इनके नाम लिखे जाएंगे। जिन विटनेसेस की मौजूदगी में कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो उसको हम मार्जिनल विटनेसेस कहते हैं, जिनके नाम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद होते हैं। अब डियर फेलोस, एक बड़ी सिचुएशन का डेली बेसिस पर हमें सामना करना पड़ता है। हम अग्रीमेंट टू सेल की ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये बहुत सारे केसेस डेली बेसिस पर हम ऑब्जर्व करते हैं। एक ए पार्टी है और दूसरी बी पार्टी है, दोनों के दरमियान एक अग्रीमेंट टू सेल होता है किसी प्रॉपर्टी के मतलब। फॉर एग्जांपल 1 एकड़ ज़मीन है, उसका अग्रीमेंट टू सेल होता है। ए जो है वो सेलर है और बी जो है वो बायर है अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ सपोजली 80 लाख रुपये जो है वो इनका अग्रीमेंट टू सेल होता है। अब एक विटनेस जो है वो ए पार्टी दे देती है, दूसरा विटनेस जो है वो बी पार्टी दे देती है, जो प्रैक्टिकली होता है। अब जब ए पार्टी या बी पार्टी इनमें से एक पार्टी जो है वो अग्रीमेंट टू सेल को पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर देती है। अब उस डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए जो पार्टी अदालत के अंदर गई है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर है जो वो असर्ट कर रही है, अवर कर रही है और अदालत से ये मुतालबा कर रही है कि उसके इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाए। उसको साबित करने के लिए विटनेसेस लाना और एविडेंस प्रोड्यूस करना उस पर है, उसके कंधों पर बर्डन ऑफ प्रूफ है। 117 और 118 और ऑनवर्ड जो बर्डन ऑफ प्रूफ के आर्टिकल हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 के। अब डियर फेलोस, अमूमी तौर पे हमारे मुआशरे में होना तो ये चाहिए कि एज पर इस्लामिक इंजंक्शंस ये एविडेंस देना कुरान हकीम के मुताबिक, अहादीस के मुताबिक, ये एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि आप फॉरवर्ड आएँ अगर आप किसी चीज़ को आपने विटनेस किया है और आकर गवाही दें, हक पर मबनी गवाही दें। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे ये होता है कि जब इस तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं तो एक विटनेस एक पार्टी का दिया जाता है, दूसरा विटनेस जो है वो दूसरी पार्टी का दिया जाता है। और जब उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो एक पार्टी एक विटनेस एक पार्टी के साथ इंटरेस्टेड होता है और दूसरा दूसरी पार्टी के साथ इंटरेस्टेड होता है और वो एविडेंस देने के लिए विलिंगली आगे नहीं आता। अब सवाल यहाँ से जन्म ले रहा है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बतौर प्लेंटिफ बन के आया है उसने एविडेंस लानी है। तो अब अगर वो दोनों विटनेसेस को लाता है तो उनमें से एक जो है वो
प्रिज्यूमेबली एक जो है वो उसके अगेंस्ट गवाही देगा, और हम अमूमी तौर पे उस विटनेस को स्किप कर देते हैं क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि ये विटनेस जो है वो इंटरेस्टेड पार्टी है और ये उसकी फेवर में जो है वो गवाही देगा। अब ये जो हम विद होल्ड कर रहे हैं या उस विटनेस को हम नहीं ला रहे और एक विटनेस बाकी रह जाता है, वो आपकी फेवर में आके गवाही दे देता है। अब इस सूरत में अगर दूसरा विटनेस नहीं आता या दोनों विटनेसेस को आप नहीं बुलाते या एक को नहीं बुलाते, वो आपके लिए किस तरह डैमेजेस हो सकता है। और ये जो मार्जिनल विटनेसेस हैं, इनकी जो एविडेंस है उसका क्या स्टेटस है, इसके साथ कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ डील करती है, इसके साथ आर्टिकल 79 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 डील करता है। इसके पहले मैं एग्जैक्ट वर्डिंग आपके सामने रखता हूं, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 79 ये कहता है कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution. If there be two attesting witnesses alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence. अब जो कह रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट आपने एक साबित करना है तो ये आर्टिकल ये तकाजा कर रहा है कि कम से कम आपने 2 विटनेसेस प्रोड्यूस करने हैं, और अगर 2 विटनेसेस आकर उसे टेस्टिफाई नहीं करते तो आपका डॉक्यूमेंट जो है उस बतौर एविडेंस इनएडमिसिबल हो जाएगा, यानी वो आपका एडमिट ही नहीं किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट फॉर प्रूविंग योर स्टांस या प्रूविंग योर जो भी आप अवर कर रहे हैं या उसके अंदर आप डिमांड कर रहे हैं अदालत से उसे साबित किया, उसके हक में फैसला दिया जाए। डी फेलोस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अब इस सिचुएशन में कि एक तरफ आपको ये एप्रीहेंशन है कि अगर वो विटनेस आया वो आपके खिलाफ गवाही देगा, और दूसरी तरफ इस आर्टिकल के मुताबिक अगर आप दूसरा विटनेस नहीं लाते तो आपका डॉक्यूमेंट बतौर एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं है, एडमिट ही नहीं किया जाएगा। इस सिचुएशन को ये जो जजमेंट आज के आपके सामने रखी है 2022 SCMR पेज 933 और इसी तरह 2022 LHC 7034 ये इस एग्जैक्ट सिचुएशन को डील करती हैं। इसकी वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं आपको इसके अंदर क्या कहा गया वो सिंपली बता देता हूँ, फिर एग्जैक्ट वर्डिंग इसकी इंडोर्समेंट के लिए आपके सामने रखूंगा। इस जजमेंट के अंदर ये कैटेगोरिकली हेल्ड किया गया कि जो 79 आर्टिकल है ये मैंडेटरी प्रोविजन है, अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको बतौर एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा, वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एप्रीहेंशन है कि वो विटनेस आके आपके खिलाफ गवाही देगा तो ये आपकी जो एक्सक्यूज है इसको अदालत कंसीडर नहीं करेगी। हाँ, इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि लेट हिम कम फॉरवर्ड एंड गिव हिम एविडेंस, और अगर आप ये समझते हैं कि ही हैज बिकम हॉस्टाइल एंड ही हैज टर्न्ड अगेंस्ट यू एंड ही इज सुप्रेसिंग समथिंग विच आर फैक्चुअल और ट्रू, तो आप फिर लेट दी लॉ टेक इट्स कोर्स एंड रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस जो कि कानून शहादत ऑर्डर के अंदर दी गई हैं, तो फिर वो उस प्रोसीजर को आप अडॉप्ट करें। लेकिन अगर आपने इस एक्सक्यूज की बुनियाद पर उसे विदहोल्ड किया, योर डॉक्यूमेंट विल बी रेंडर्ड इनएडमिसिबल टू बी एडमिटेड इन द कोर्ट एज अ पीस ऑफ एविडेंस। डी फेलोज, अब मैं इसकी रेलेवेंट वर्डिंग आपके सामने रखता हूं फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी। दिस स्ट्रिंजेंट कंडीशन, ये 2022 की SCMR पेज 933 सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है लेटेस्ट है, ये कह रही है कि दिस स्ट्रिंजेंट कंडीशन यानी आर्टिकल 79 के अंदर जो दी गई है, मेंशन्ड इन आर्टिकल 79 इज अनकम्प्रोमाइजिंग सो लॉन्ग एज द अटेस्टिंग witnesses are alive, capable of giving evidence and subject to the process of court. No document can be used in evidence without the evidence of such attesting witness. This provision of this article is mandatory and non-compliance will render the document inadmissible in evidence. अब अगली सिचुएशन कि अगर वो आप समझते हैं कि वो आपकी फेवर में नहीं देगा तो उसके मुतल्लिक
जजमेंट में क्या कहा गया? फॉर द आर्गुमेंट दैट एज द सेकंड अटेस्टिंग विटनेस ऑफ द अग्रीमेंट वाज द सन ऑफ द रिस्पोंडेंट, therefore the appellant couldn't take the risk of examining him. It may be held that as ordained above, the mandatory provision of law had to be complied and fulfilled, and only for the reason or perception that such attesting witness, if examined, may turn hostile, doesn't absolve the concerned party of its duty to follow the law and allow the provision of the order 1984 relating to hostile witness take its own course. Dear fellows, अब इस आर्टिकल का सेकंड पार्ट ये है कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो उस वक्त आपको स्वाय विल के बकिया डॉक्यूमेंट्स में उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनलेस its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied. अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो फिर इन विटनेसेस के जरिए साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटेंट इसको डिस्प्यूट कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि ये एग्जीक्यूशन हुई नहीं, तो फिर जो ड्यूटी है दैट इज़ कास्ट upon the person who is claiming from the court and demanding from the court decision in his favor. तो इस पर भी 2016 की एक जजमेंट है, 2017 की YLR पेज नोट 419, इसके अंदर ये कहा गया कि प्रिजम्पशन अटैच टू अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन एंड व्हेन क्लाउड्स आर थ्रोन on a registered document by the executant of the document himself, it is obligatory for beneficiary to remove the clouds with the quality and quantity of evidence, otherwise the said document will lose its credibility. Dear fellows, ये थी evidence of marginal witnesses. शुक्रिया.